सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 5th लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि पहला चैप्टर बेसिकली यूरोपियंस का भारत में आगमन, जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, उसका ये आज लास्ट लेक्चर है, या यूँ कहें कि लास्ट टॉपिक है। एक दो लेक्चर्स में मैं इसे कराने वाला हूँ, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कर्नाटक के युद्ध के बारे में, जो कर्नाटक के युद्ध इतिहास में हुए हैं। 3 युद्ध हुए हैं, उनको हम देखेंगे, किसके बीच में हुए सब देखेंगे, डिटेल में हम चीज़ों को समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है आपके एग्जाम में तो आप उसे छोड़े ना। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, सिर्फ फैक्ट याद करके कहानी नहीं बनती है, वो उसके बीच में से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको। इसीलिए फैक्ट्स के बीच की पूरी प्रॉपर कहानी अपने को पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं चीज़ें लेक्चर्स को डिवाइड करके अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप एक एक कर्नाटक के युद्ध को सीरियसली लो और आप समझ सको कि इसमें हुआ क्या था और कैसे आगे आने वाले भारत का इतिहास बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया था। हमने इससे पहले पढ़ लिया कि पुर्तगाली आ चुके हैं, डचेस आ चुके हैं, अंग्रेज आ चुके हैं, फ्रांसीसी, डैनिश वगैरह ये आ चुके हैं। डैनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आ चुके हैं। हमने देखा कि 1664 ईस्वी में कैसे कॉलबर्ट की सहायता से पहली फ्रांसीसी कंपनी बनी थी, और फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। फिर हमने देखा आगे आगे करके इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोली, सूरत में खोली, मसूलीपट्टनम में खोली। फिर हमने ये भी पढ़ा कि आगे जाकर कैसे इन्होंने चंद्रनगर की कोठी अपनी 1690 के करीब बनाई। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी कि 1721, 25, 39, यानी 1721 मॉरिशस पे कब्जा, 1725 माहे पर कब्जा, 1739 कराईकल पे कब्जा। ये कब्जे कौन कर रहा है? फ्रांसीसी कर रहे हैं। तो फ्रांसीसी कहीं ना कहीं शक्तिशाली बन के उभर रहे हैं, अगर आप देखोगे बात को। और ये इनकी शक्तिशालीता जो है धीरे धीरे अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने वाली है। कैसे पहुंचाएगी वो देखते हैं आज के सेशन में। अब देखो हमारे पास क्या है कि 3 तरह के ये ऑर्डर, हमेशा की तरह आप प्लीज याद कर लें। अब तक चैप्टर खत्म होने वाला है, ऑर्डर तो याद हो गया होगा ना, तो ये समझ के चलो कि कभी ना कभी आपको क्वेश्चन, कभी ना कभी आपको मार्क्स जरूर दिलाएगा कि पुर्तगाली आए, फिर डचेस आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा हल्का सा मैप है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम हिस्से का, दक्षिणी हिस्से का थोड़ा सा हल्का सा मैप है। आप जानते हैं कि इस तरफ पश्चिम घाट है, जिस तरफ आपको दिख रहा है ये, और ये पूर्वी घाट है, इस तरफ मैसूर है, बाकी चीजें। त्रावणकोर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा त्रावणकोर मतलब समझ लो। त्रावणकोर कुल मिला के मतलब यही हुआ कि केरल का इलाका, मालाबार का तट, यानी केरल से ही रिलेटेड है। फिलहाल जहां पे मैं तेज या जल्दी जल्दी बोल रहा होता हूं ना, उसका मतलब है कि वो मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले, अभी मैं हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, अच्छा। फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के 3 बार युद्ध हो रहे हैं। पहला युद्ध सबसे पहले 1746 से 48 के बीच में हुआ। दूसरा युद्ध अगले ही साल 49 से 54 के बीच में हो जाता है। तीसरा युद्ध हमारा 58 से लेकर 63 के बीच में चलेगा। इन तीनों युद्धों को हमने यहाँ पर पढ़ना है 1 by 1। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ पहले युद्ध को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन दूंगा, अगर आपने 5 में से 5 क्वेश्चन कर लिए, मैं इसका मतलब आपने 100% पढ़ लिया आज का जो मैंने पढ़ाया था, क्योंकि 5 क्वेश्चन सारी चीजों को मिलाकर बनाया है मैंने। ठीक है, अब क्या होता है ना कि अगर हम सिर्फ नॉर्मल एग्जाम ऐसे प्रिपेयर कर रहे थे तो हम सिर्फ फैक्ट याद करके चले जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कारण क्या था, परिणाम क्या थे, है ना, और युद्ध में क्या क्या हो पता होना चाहिए। पहले हम स्टार्ट करें 1746 से 48 के बीच में पहला कर्नाटक वॉर, उसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मजा आएगा इसमें। आज के लेक्चर में क्या है, सन ज्यादा नहीं है, इससे पहले सन वगैरह थे ना। आज हिस्ट्री में क्या कुछ नाम है थोड़े बहुत जो आपने आज से पहले शायद नहीं सुने होंगे, और स्टोरी है, यानी कॉन्सेप्ट है उसका, बस इतना ही है। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पहला कर्नाटक का युद्ध हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं कि आखिर कर्नाटक का युद्ध जो पहला हो रहा है वो हुआ क्यों। क्योंकि अभी यहां पर जो 2 बड़ी शक्तियां काम कर रही है वो है फ्रांस और एक है अंग्रेज, दक्षिण भारत में खास तौर पे। डचेस भी अभी यहीं पर हैं, क्योंकि 1759 में जाएंगे वो बेदरा की युद्ध के बाद, तो होने के लिए डचेस भी यहाँ पे मौजूद है। पुर्तगाली तो है ही है, खैर वो तो सबसे लास्ट में जाएंगे 1961 में। लेकिन दक्षिण भारत में जो अच्छा खासा प्रभुत्व, अच्छी खासी शक्तिशाली यूरोपियन शक्तियां जो काम कर रही है, उसमें एक तो अंग्रेज है, क्योंकि अंग्रेज ने जबरदस्त काम करा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना सूरत वगैरह में फैक्ट्री बसा दी थी 1639 में, आप जानते हैं। उसके बाद 1633 उड़ीसा बालासोर में उन्होंने काम कर दिया। 1651 में जो उनकी शादी हो गई पुर्तगालियों की बेटी से, कैथरीन के साथ। 1661 में फिर आप जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या आगे काम किया। 1680 पे जजिया वगैरह लगाया, वो सब जानते हैं आप। ठीक है, 1651 बेसिकली हुगली था, 1661 में हुई थी शादी। ठीक है, अब हो ये रहा है कि पहले कर्नाटक के युद्ध में इंग्लैंड और जो फ्रांस है, क्योंकि जो असलियत में इंग्लैंड और फ्रांस है, जो कि यूरोप में, अभी मैं मैप में दिखा दूंगा, पहले भी दिखाया हुआ है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही है एक मुद्दे को लेकर। एक मुद्दा यह है कि उनके पास में एक जगह है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया नाम का एक छोटा सा देश है यूरोप में, उसके लिए दोनों की लड़ाई चल रही है। इंग्लैंड कह रहा है मैं रखूंगा, फ्रांस कह रहा है मैं रखूंगा अपने पास। इस चक्कर में दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। वो मनमुटाव का प्रभाव भारत में पड़ा कर्नाटक युद्ध के रूप में। कैसे पड़ा उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस युद्ध को हम सेंट टॉमे का युद्ध भी कहते हैं। सेंट टॉमे का युद्ध इसलिए क्योंकि यह सेंट टॉमे नाम की जगह यूरोप में मौजूद है, जहां पर उन दोनों की लड़ाइयां चल रही है, तो उसके कारण इसको सेंट टॉमे का युद्ध भी कह दे रहे हैं। कि कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा मत समझना कर्नाटक का युद्ध भारत में अपने आप हो गया, वो सेंट टॉमे के उस युद्ध से रिलेटेड है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चल रहा है। ठीक है, हल्का हल्का समझ में आ रहा है।
दूसरी बात देखो, पूरी कहानी में ना आप करक समझो, बस कहानी तो मैं बोलता रहूंगा, बहुत कुछ बोलूंगा मैं, लेकिन आपको सिर्फ करक समझना है। अच्छा सेंटो में, ठीक है। अब यहां पर हो ये रहा है, देखो कुछ करेक्टर है यहां पर, एक का नाम है बॉर्नेट, कुछ करेक्टर्स जो है उनके मैं नाम लिख देता हूं आपको ताकि क्लैरिटी आ जाए। एक है यहां पर करेक्टर का नाम है डुप्ले, और एक करेक्टर का नाम यहां पर रहेगा बुर्दने। बुर्दने, ये 3 करेक्टर यहां पर है, बस ये 3 नाम याद अगर आपको हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। याद थोड़ा बताने का मैं तरीका बता दूंगा कैसे करना है। बॉर्नेट क्या करता है, ये एक अंग्रेज है, सबसे पहली बात, ये अंग्रेज है, अंग्रेज अधिकारी। ये दोनों के दोनों फ्रांसीसी हैं, ये दोनों के दोनों फ्रांसीसी, फ्रेंच है, और ऊपर वाला अंग्रेज है। होता यह है कि जो अपना ये इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया नीचे का हिस्सा, यहां पर जहाज वगैरह चलते रहते हैं, आप जानते हैं कि व्यापार वगैरह चल रहा है, क्योंकि है तो सबके सभी व्यापारी ना, कुल मिलाकर व्यापार कर रहे हैं। इसी बीच में बॉर्नेट को सूझता, पता नहीं क्या सूझता है, इसे मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन इसने क्या कर दिया, फ्रांसीसियों से टक्कर मोल ले ली। इसको लगा हम तो अंग्रेज हैं, हम तो तोपे गई, कि इसने फ्रांसीसियों के जहाज लूट लिए, यानी फ्रांसीसियों के जहाज वगैरह जो चल रहे थे यहां से, इसने फ्रांसीसियों के जहाज लूट लिए। इसने क्या करा, फ्रांसीसियों के जहाजों को लूट लिया, जहाजों को लूट लिया। अब किसके जहाज लूटेंगे, ऑब्वियस है फ्रांसीसियों के लूटेंगे, तो फ्रांसीसियों के जहाज को इसने यहां पर लूट लिया। अब जैसे इसने फ्रांसीसियों के जहाज लूटे, डुप्ले यहां पर फ्रांसीसियों का गवर्नर है, कहां पर, दक्षिण भारत के इलाके में, यानी इस इलाके का फ्रांसीसियों ने जो देखरेख का जिम्मा सौंपा हुआ डुप्ले को सौंपा हुआ है। डुप्ले बोलता है यार मेरे रहते हुए इसने जहाज लूट लिए, कुछ तो करना पड़ेगा आइला। तो वो क्या करता है, यहां पर हम जानते हैं कि अफ्रीका है, अफ्रीका के पास में आप मैप पे देखोगे, यहाँ पे मेडागास्कर पड़ता है ना, वैसे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देख लेंगे, लेकिन एक जगह पड़ती है मेडागास्कर, ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, अफ्रीका महाद्वीप के पास पड़ती है। उसके बगल में एक जगह है मॉरिशस, आपने नाम सुना होगा, जो कि 1721 में, इसकी स्थापना 1721 में फ्रांसीसियों ने की थी, यानी अपना नियंत्रण स्थापित किया था। इस मॉरिशस नाम की जो जगह है, यहां पर जो गवर्नर बैठा रखा है फ्रांसीसियों ने, बुर्दने को बैठा रखा है। भारत के इलाके में तो डुप्ले को बैठा रखा है फ्रांसीसियों ने, डुप्ले को, लेकिन यहां पर उन्होंने बुर्दने को बैठा रखा था गवर्नर। तो डुप्ले बोलता है भाई बुर्दने इन्होंने हमें लूट लिया, किन्होंने, बॉर्नेट ने। तो बॉर्नेट जो था, इन्होंने इनके जहाज को क्योंकि कब्जे में ले लिया था, इसलिए बुर्दने से हेल्प लेता है, ये दोनों मिलते हैं और यहां से मद्रास में जाकर अटैक कर देते हैं। मद्रास, आप समझ रहे हैं कि मद्रास एक तरह से गढ़ है अंग्रेजों का। ये कोशिश करते हैं कि हम बॉर्नेट को मजा चखाएंगे, यानी कि टिट फॉर टैट करेंगे, उसको हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इसलिए मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं, और सच में कब्जा कर ही लेते हैं, यानी कि आक्रमण करते हैं और अपने अंडर ले लेते हैं मद्रास को। तब बॉर्नेट को महसूस होता है कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 करेक्टर, थोड़ा सा हल्का सा मैं याद करने का हिंट बता रहा हूं, ज्यादा तो नहीं, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाएगा। देखो बॉर्नेट मतलब नेट, नेट आ रहा है, नेट मतलब जाल ना, तो अंग्रेज आपको पता है अपने जाल बिछाते रहते हैं जगह जगह, ताकि इंडिया के हर जगह जाके सबको उन्होंने फंसा दिया अपने जाल में, तो अंग्रेज जाल बिछाने के लिए फेमस है। तो बॉर्नेट हल्का सा याद हो गया आपको, हल्का सा याद हो गया। बुर्दने मुझे पता कैसे याद हुआ, जब भी फ्रांसीसी बोलता हूं ना, जब भी मैं वो फ्रांसबीन की सब्जी खाई है आपने, बीन की सब्जी, उसे फ्रांसबीन भी कहते हैं कोई कोई लोग, तो मुझे लगता है फ्रांसबीन फ्रांसीसी से रिलेट करता है। तो फ्रांसीसी, अब मैं कभी भी ना फ्रांसबीन की सब्जी वैसे पसंद नहीं करता, लेकिन बूंदी का रहता हो तो कर लेता हूँ, तो इसीलिए बूंदी से ये बुर्दने आ गया, तो बुर्दने हल्का हल्का हिंट आ गया समझ में। तो बुर्दने इसका मतलब फ्रांसीसी है, और जो अपना ये बॉर्नेट है ये अंग्रेज है। डुप्ले के बारे में तो कुछ कहना ही है, तो बड़ा फेमस आदमी है, तो आगे तक चलता रहेगा। डुप्ले आपको याद हो ही जाने वाला है, फ्रांसीसी, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। ये बॉर्नेट और बुर्दने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों बॉ से शुरू हो रहे हैं ना, तो इसलिए अब समझ में आ गया, नेट अंग्रेज बिछाते हैं, बूंदी का रहता है, फ्रांसबीन की सब्जी कैसा खाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका है कि कुल मिलाकर बॉर्नेट ने, जो अंग्रेज अधिकारी था, फ्रांसीसियों के जहाज को लूटा, इसका बदला लेने के लिए डुप्ले ने हेल्प ली मॉरिशस के गवर्नर के बुर्दने से, और इन दोनों ने मिलकर मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रास पर कब्जा करने से मद्रास अब अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो गया, फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया। अब ये बॉर्नेट चुपचाप थोड़ा बैठेगा, बॉर्नेट कह रहा भाई डुप्ले, अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो हमारे भी दोस्त होते हैं, कुछ 2-4 हमारे भी हैं। तो यहाँ पे कर्नाटक का जो इलाका है, कर्नाटक का एक नवाब है, कर्नाटक का जो नवाब है, इस नवाब का नाम है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, ये एक तीसरा करेक्टर है, यहाँ पर चौथा करेक्टर बोल लो, अनवरुद्दीन। बस इतने ही नाम थे आज के दिन, बस हो गया, अगर आपको समझ में आ रहा है। अनवरुद्दीन जो है कर्नाटक के नवाब के पास जाता है, कौन, बॉर्नेट जाता है, बॉर्नेट अंग्रेज जाता है। अंग्रेज बोलता है हेल्प कर दो यार थोड़ी बहुत, अनवरुद्दीन अपने उसमें रहता है, बोलता है भैया इतनी बड़ी सेना है मेरी, कर्नाटक का नवाब हूं मैं, तो वो उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। आपको पता है होता क्या, अनवरुद्दीन को हरा देते हैं वो लोग, फ्रांस वाले इन दोनों को हरा देते हैं, अंग्रेजों को और अनवरुद्दीन दोनों को हरा देते हैं। कुल मिला के पहला कर्नाटक का युद्ध अगर हम कहें था किसके बीच में, तो ऑफिशियली लड़ा गया नवाब अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी जीत जाते हैं। अनवरुद्दीन के साथ कौन है, अंग्रेज, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी हरा देते हैं। समझ लो कितनी बड़ी तोप थे फ्रांसीसी, तो एक टाइम के लिए इन्हें हरा देते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कुल मिला के पूरी कहानी, लेकिन उसके बाद फिर कहानी आगे थोड़ा सा बढ़ती है। 1746 से युद्ध शुरू हुए थे इनके होना, 1748 तक होते हैं। क्यों, क्योंकि 48 में यहाँ पर एक एक्स ले शैपेल की संधि जाती है, इसे कहते हैं एक्स ले शैपेल की संधि।
एक्स ले शैपेल एक जगह का नाम है जो यूरोप में पड़ती है, जहां पर वो दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस वाले। वहीं पर जैसे आपने कभी सुना होगा सूरत की संधि, पांडिचेरी की संधि या फिर बड़गांव की संधि, क्यों? क्योंकि जहां पर जगह होती है उसी जगह में के नाम पर संधि का नाम रख देते हैं। तो एक्स ले शैपेल एक जगह थी यूरोप में जहां पर उन दोनों की लड़ाई चल रही है, इंग्लैंड और फ्रांस की, तो उसी के नाम पर इसका नाम एक्स ले शैपेल संधि रख दिया गया। तो वहां पर उनकी संधि होती है फ्रांस और इंग्लैंड की, तो ये लोग भी यहां पर संधि कर देते हैं अपनी। ठीक है, तो कहानी बहुत क्लियर है। मैं अगले 1 मिनट के अंदर सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं, फिर दिखा दूंगा, फिर कहानी खत्म। ठीक है, चलिए शुरू होती है कहानी कहां से। सबसे पहले बॉर्नेट जो कि जाल बिछाते रहते हैं अंग्रेज, यानी कि बॉर्नेट सबसे पहले फ्रांसीसी के जहाजों को लूटता है। इसका बदला लेने के लिए डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है जो भारत में नियुक्त है, वो अपने दोस्त के पास जाता है जो मॉरिशस में रहता है। बोलता है भाई मॉरिशस में रहता है, बोलता है बॉर्नेट को हमने हराना है। दोनों जाते हैं, मद्रास को लूट लेते हैं, मद्रास पे कब्जा कर लेते हैं, अंग्रेज के जो अधिकार में था। अब मद्रास इनके पास आ चुका है, लेकिन इसी बीच में जो बॉर्नेट या जो अंग्रेज रहते हैं अनवरुद्दीन के पास जाते हैं, बोलते हैं कि यार राजा साहब हमारी भी हेल्प करो, जरा नवाब साहब हमारी हेल्प करो, इन फ्रांसीसियों को हटाना है यहां से। अनवरुद्दीन बड़े जोश से आता है लड़ने के लिए, लेकिन अनवरुद्दीन हार जाता है। अब एक कारण सुनेंगे कि हारता क्यों है, जबकि अनवरुद्दीन के पास अच्छी खासी बड़ी सेना रहती है। उसके बाद भी हार जाने का कारण यह रहता है कि यूरोपियंस जो रहते हैं ना, इन लोगों की जो सेना रहती है, जो मिलिट्री रहती है, काफी डिसिप्लिन रहती है और अच्छे खासे इनके पास हथियार रहते हैं, आधुनिक हथियार रहते हैं। और तोप खाने जो तोप वगैरह रहती है ना, जो मैं कह रहा हूं तोप थे, इनके पास सच में तोप थी। तो ये तोप खाने के वजह से ही जीतते हैं इस युद्ध में, क्योंकि अनवरुद्दीन उतना ज्यादा वो नहीं हुआ रहता है, ये आउटडेटेड हो गया होता है फैशन से। लेकिन ये लोग समय के साथ साथ अपने हथियारों को मजबूत बनाए रहता है फ्रांसीसियों ने, इसलिए अनवरुद्दीन को हरा देते हैं। और अनवरुद्दीन वो पहला राजा बन जाता है जो कि यूरोपियन से हारता है भारत में। अभी तक आने के लिए यूरोपियंस 1498 में आ चुके हैं वास्को डी गामा, लेकिन जहांगीर को, औरंगजेब को, बाबर को, अकबर को, बाबर तो बहुत दूर हो गया, हाँ बाबर भी ऐसे नहीं के टाइम का, इनको हराने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। लेकिन फिर भी ये पहला राजा बना इंडिया का जो कि हार गया किसी यूरोपियन से, और वो कौन था? अनवरुद्दीन। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से ऐसे यूरोपियंस थे जिन्होंने किसी भारतीय राजा को पहली बार हराया? ज्यादातर लोग आंसर इसका अंग्रेज लिखेंगे, फ्रांसीसी इसका जवाब होगा। आप देख लो, अनवरुद्दीन को हराया इन्होंने। ठीक है, क्यों हराया? क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी थी उनके पास, और दूसरा उनके पास अत्याधुनिक किस्म की उनके पास सेना थी, और तोप खाने का उन्होंने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। पढ़ लो एक बार यहाँ पे, फिर मैं आगे की कुछ बात दिखाऊंगा। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, ये इन दोनों के बीच में चल रहा था। इसका तात्कालिक कारण क्या था? मैंने आपको बताया कि बॉर्नेट ने फ्रांसीसियों के जहाज को लूट लिया था। डुप्ले ने मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर था, क्या नाम था, बुर्दने की हेल्प ली, उसकी सहायता से मद्रास पे कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध असफल सहायता मांगी। असफल क्यों? क्योंकि सफल नहीं हो पाए। एक बार फटाफट से देख लो, फटाफट से कौन कहां पर है। स्पेन यहीं पर, पुर्तगाल यहीं पर, ये समझ में आता है। फ्रांस ये है बड़ा सा जो है, और ये यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड है। इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, ऑस्ट्रिया के लिए चल रही है। आप बोलोगे ऑस्ट्रिया कहां दिखा दो, तो दिखा देता हूं। ये देखो, ये इसके रेफरेंस में रहेगा। आप देखिए ऑस्ट्रिया यहां पर एक छोटी सी जगह पड़ती है, छोटा सा देश है। इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं कौन कौन? ये फ्रांस, और यहां से ये ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में जो अपना इंग्लैंड है। ये दोनों को दोनों लड़ाई कर रहे हैं। यहीं पर रास्ते में एक्सला शैपेल पड़ता है, आपको शायद अगर दिखाई दे रहा होगा। इस एक्सले शैपेल में जाकर इनकी संधि होती है। तो कुछ चीजें मैंने आपको दिखा दी ताकि दिखने से थोड़ा सी चीजें आसान हो जाती है समझना। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब के बीच में हुआ था। ये बहुत क्लैरिटी के साथ में समझ में आता है। इसमें फ्रांसीसी अपने कुशल तोपखाने की वजह से, ये भी मैंने बता दिया था। यह भारत में किसी भी यूरोपियन की पहली जीत मानी जाती है, मैंने आपको बताया था। एक्सले शैपेल की संधि 1748 में हुई, तभी जाकर युद्ध समाप्त हुआ। 2 साल तक चला, 1746 से 48 तक। इस संधि के अनुसार मद्रास, ये मैंने बताना भूल गया था, जब ये संधि हुई तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट यह है कि अंग्रेजों का जो मद्रास हाथ से निकल चुका था उनके हाथ में वापस आ गया। फ्रांसीसियों ने कहा कि भाई लो, जो हमने आपसे मद्रास छीना था वापस ले लो, लेकिन आप लोगों ने अमेरिका में हमसे लुईबर्ग नाम की जगह छीनी है, वो हमें वापस कर दो। तो कुल मिलाकर एक दूसरे के जो कब्जे करी हुई चीजें थी उनको वापस कर दी गई। मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया गया, और फ्रांसीसियों को लुईबर्ग जो कि अमेरिका में एक जगह थी वो वापस मिल गई, क्योंकि अंग्रेजों ने छीन लिया था उनको उससे पहले। ये परिणाम बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस युद्ध में भारतीय राजाओं की कमियां उजागर हो गई, क्योंकि पहली बार कोई राजा हारा था। अब यूरोपियन को भरोसा हो गया था कि यार हमारी छोटी सेना इन राजाओं को हरा सकती है, इनकी सेना नाम मात्र की बड़ी दिखने की है कुछ नहीं इसमें। तो ये पहली बार ऐसा हो पाया। ठीक है, अब ये आपके लिए एमसीक्यूज है। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? अब पीछे मत देख के बोलना प्लीज, जितना पढ़ा उसके हिसाब से जवाब देना। ठीक है ना? ठीक है, इनमें से क्या कर्नाटक के प्रमुख प्रथम युद्ध के संबंध में सही है? प्लीज देखें, ध्यान से पढ़ना। मैंने क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर रखा है कि आप गलती करोगे, देखते हैं आप करते हो कि नहीं करते। इनमें से कर्नाटक के प्रथम युद्ध के संबंध में सही क्या नहीं है? प्लीज एक बार ध्यान से देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जवाब देना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हाँ, उसके बाद आंसर नीचे लिखना, और जो भी आपने सबसे अच्छा आंसर लिखेगा मैं उसे पिन कर दूंगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देना, कहीं पर अगर जरूरत होगी एक्सप्लेनेशन की, ताकि मैं उसे पिन कर सकूं। ठीक है, इनमें से कर्नाटक के प्रथम संबंध में, अब देख लो, आप क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, 5वां क्वेश्चन ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अभी के लिए इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कर्नाटक के सेकंड वॉर को, फिर तीसरे वाले में कर्नाटक के थर्ड वॉर को देखेंगे। असल में नहीं, इसमें क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अगर एक साथ तीनों पढ़ा दिया, इसलिए मैं एक साथ नहीं पढ़ा रहा है और अलग अलग से पढ़ेंगे। आज की कहानी आपको बहुत क्लियर है कि जहाज़ों को उन्होंने कब्जा करा उसके बाद से शुरू हुई है, और जो बॉर्नेट था उसको मजा चखा दिया बुर्दे ने, और किसने, बुर्दे ने और डुप्ले ने बिल्कुल जम के मजा चखाया। मजा चखाया, अनवरुद्दीन को भी हरा दिया इन लोगों ने। तो ये 2-4 नाम है, इनको 2-4 बार प्रैक्टिस करते रहो, फ्रांसबीन के साथ बूंदी का रायता खाते रहा करो बस, और अंग्रेजों को जाल बिछाते रहने दिया करो, बस सब कुछ याद हो जाएगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें, और जो भी आपकी क्वारीज होती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी मुझे बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।